नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने पहले जो मनोविज्ञान का पेपर है वो सोल्व किया था, तो आज जो हिंदी का पेपर है उसको सोल्व करते हैं, क्योंकि हिंदी लगभग सभी जो स्टूडेंट है उनके पास सब्जेक्ट होता है। तो इनमें से जो मुख्य मुख्य क्वेश्चन है उन्हीं की बात करेंगे हम, क्योंकि वैसे तो आपको पता ही है कि इस जो दिया होता है गद्यांश होता है उसमें सभी उत्तर मिले होते हैं। और जो पहली बार चैनल पर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे जो मनोविज्ञान का जो मैंने पेपर सोल्यूशन करवाया था वो जाके देख सकते हैं। और जो टेलीग्राम पे फ्री नोट्स आते हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन बिना किसी देरी करते हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाकाव्य में समास है अव्ययभाव, द्विगु, कर्मधारय है, बहुवीर्य है। तो इनमें से आपको पता ही है, थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए, क्योंकि अव्ययभाव में पहला शब्द होता है वो अव्यय होता है, द्विगु में संख्यावाची होता है, बहुवीर्य में कोई अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे कौन सा है, कर्मधारय समास। उसके बाद रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा, यानी रामायण शब्द है उसमें कौन सा संधि विच्छेद होगा। राम प्लस अयण, रामा प्लस अयण, राम प्लस अयन, रामा प्लस आयन। तो इसमें कौन सा होगा, राम प्लस अयन। अब नेक्स्ट है, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं। अभी जो 33 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय से निर्मित नहीं है। क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय ऐसे होते हैं उनमें एक शब्द का पता नहीं लगता है, बहुत सी बार ऐसा होता है। तो टिकाऊ, लिखित, नैतिक, अनपढ़। तो यहाँ पे आपको सामान्यतः हमारा जो ऑप्शन है ए दिख रहा है, पर ए नहीं होगा। टिक, इसमें टिक है, वो आव है, वो प्रत्यय है। तो इसमें जो अनपढ़ है, अनपढ़ में किसी भी प्रकार का क्या है, प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये देखना है। तो महाभारत, देहाती, ग्रंथ, ग्रामीण। तो इसमें जो जातिवाचक संज्ञा है वो देहाती में नहीं है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, महाभारत में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35 का मैंने पहले जिक्र कर लिया, 34 का करना था। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युक्त सही नहीं है। नैतिक को अनैतिक, संतुष्ट, असंतुष्ट, देहाती, ग्रामीण, सभी युगम सहित है। तो देहाती का भी जो अर्थ होता है वो ग्रामीण होता है, और ग्रामीण का भी ग्रामीण होता है। तो यहाँ पे विलोम शब्द नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दूसरा गद्यांश है, उसके आधार पर हमें जो देखना है इनका। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, यानी वचन अथवा लिंग है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। ऋतु, तो ऋतुओं का ऋतुओं हो जाता है। रोशनी, फिर नेक्स्ट है वृक्ष, लास्ट है फल। तो फलों हो जाता है, वृक्षों हो जाता है, ऋतुओं हो जाता है, पर रोशनी का रोशनी रहता है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग से असंगत है, यानी स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें ज़्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको सामने दिखाई दे रहा है प्रकृति, धूप, ऋतु, पानी। तो यहाँ पानी है वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मनीषी जंगल में रहना पसंद करते हैं। वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। तो पसंद करते हैं ये कौन सा होगा, इसमें पूर्ण भूत, यानी रहते थे, ये ध्यान रखना है। और मनीषी नहीं, यहाँ मनुष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। रेखीकृत शब्द का अर्थ है नित्य किए जाने वाला, निमित्त किया जाने वाला, निमित्त करने वाला, नियमों से करने वाला। तो इसका जो अपना ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, निमित्त से किया जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 40 नंबर है, दीपक का बड़ा भाई राकेश गायों को नहला रहा है। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है, यानी जो उद्देश्य होता है उसका विस्तार है वो कौन सा है। उद्देश्य इसका है दीपक है, सॉरी राकेश है, तो इसका जो है उद्देश्य का विस्तार है वो दीपक का बड़ा भाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर हमें भेद बताना है। अर्थ के आधार पर पहले ये पता होना चाहिए भी अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं। संकेतात्मक, इच्छात्मक, निषेधात्मक और मिश्र वाक्य। क्योंकि वाक्य के 3 मुख्य भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुएं में भांग पड़ना मुहावरे का अर्थ है सबकी बुद्धि मारी जाना, कुएं का पानी गंदा होना, बहुत परेशान होना, भाग्य खराब होना। तो इसमें ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं आपका, क्या सबकी बुद्धि मारे जाना। लास्ट है क्वेश्चन है अपना, सॉरी 43 नंबर है, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। काला अक्षर भैंस बराबर, एक नार 100 बीमार, उल्टे बांस बरेली को, आस्तीन का सांप होना। तो इसका अपना कौन सा है, आस्तीन का सांप होना। ठीक है, ये मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना
उद्धरण चिन्ह है, यानी जो चिन्ह है कि उनका पहचान है वो भी आपको आना चाहिए। तो कौन सा है, ए है, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कठोर मेहनत करने वाले आप इतने आलसी कैसे होगे। रेखांकित पदबंध है, मतलब जो कठोर मेहनत करते हैं इसमें आपको बताना है विशेषण पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या क्रिया पदबंध है। तो इसका अर्थ कौन सा होगा आपका, सर्वनाम पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वह कथा जो मूल कथा से है, वाक्य के लिए एक शब्द है। अंत कथा, आंतरिक कथा, परिकथा, अन्यन कथा। तो इसका कौन सा होगा अपना, अंतर कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। शर्करा, रानी, अग्नि, कार्य। तो इसमें आपको देखना है तत्सम नहीं है, यानी तद्भव शब्द होना चाहिए। तो इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, रानी। कक्षा 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, कक्षा 1 में लिखना खाली स्थान से प्रारंभ होता है। वाक्य लिखने से, अक्षर लिखने से, चित्र बनाने से, शुरू से। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कौन सा होगा, सबसे पहले बालक है वो चित्र बनाना सीखता है और चित्रों को क्या है, अक्षर के रूप में प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, खाली स्थान प्रणाली कक्षा शिक्षण की जगह स्वस्थ स्वास्थ्य पर बल देता है। मतलब कक्षा कक्ष की जगह कौन सा है, ये डाल्टन, मेटाश्री, किंडरगार्टन और प्रोजेक्ट विधि में क्या है, प्रणाली है वो कक्षा कक्ष में शिक्षण की जगह स्वाध्याय पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। उद्बोधन विधि, व्यास विधि, प्रश्नोत्तर विधि, खंडन्वय विधि। तो इसका अपना कौन सा होगा अपना उद्बोधन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, असत्यकूट को पहचानिए। जो असत्यकूट है उसको पहचानना है। शिक्षा प्रणाली का आकलन, योगात्मक आकलन, शिक्षा प्रणाली का दौरान आकलन, रचनात्मक आकलन, अधिगम के लिए आकलन, सारांशात्मक आकलन। नेक्स्ट है आपका, शैक्षणिक प्रक्रिया से पूर्व छात्र के शैक्षणिक स्तर का आकलन है वो कौन सा होता है, नियोजित आकलन है। तो इसमें जो असत्यकूट है वो कौन सा है अपना, अधिगम के लिए आकलन है वो सारांशात्मक आकलन नहीं होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण है। आंतरिक गुण कौन सा है, मुख्य पृष्ठ, कीमत, आकार, भाषा। जो आंतरिक गुण होता है वो पाठ्य पुस्तक की क्या होती है, भाषा होती है। प्रक्षेपी प्रकार की शिक्षण सामग्री है, बुलेटिन बोर्ड, रेडियो, मायादीप, भाषा प्रयोगशाला। यानी प्रोजेक्टिव जो मेथड है उसके बारे में पूछ रहा है तो कौन सा होता है, वो मायादीप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्याकरण अनुवाद विधि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। खंडन्वय विधि, दंडन्वय विधि, भंडारकर विधि, सुगमा प्रणाली। जो व्याकरण प्रणाली है उसको किस नाम से जाना जाता है, भंडारकर विधि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मौखिक अभिव्यक्ति की दक्षता में सहायक है। प्रार्थना पत्र, वाद विवाद, निबंध और पत्र। जो मौखिक अभिव्यक्ति की बात हो रही है तो मौखिक अभिव्यक्ति कौन सी होगी अपनी, जो है वाद विवाद, उसमें आमने सामने बैठ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोलना मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है लेकिन लिखना आदमी को परिशुद्ध बनाता है। लेखक कौशल में यह कथन किसका है, अरस्तु, रायबर्न, फ्रोबेल और बेंकन। तो ये किसका कथन है अपना, जो ये कथन है वो किसका है, बेंकन का। भाषा शिक्षण सिद्धांत है क्रियाशीलता का, रुचि का सिद्धांत स्वाभाविकता का सिद्धांत, उपयुक्त सभी। तो ये कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एकांतर प्रत्ययों प्रश्नों में अन्य किस प्रकार के नाम से जाना जाता है। तो अन्य किस प्रकार से अपना जो जाना जाता है, सत्य और असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निदानात्मक परीक्षण से तात्पर्य छात्रों की अधिगम कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना, छात्रों को औपचारिक शिक्षण प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो कौन सा होता है, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का पता लगाना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सह शैक्षिक संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जीवन कौशल, विश्लेषण क्षमता, मूल्य अभिवृत्ति और कार्य शिक्षा। तो इसमें कौन सा होगा अपना, विश्लेषण क्षमता। तो जिनको भी फ्री नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम का जो लिंक दिया है वहाँ के जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।